students, this is Soumya Jaiswal. Welcome to Alpine classes. I passed out my BCom and MCom from Banaras Hindu University. I qualified NET 3 times. Recently I am teaching in Shri Ram College of Commerce and Education, and here I am in Alpine classes. I am going to teach you about BCom and MCom semesters and entrance test and also about NET exams. But today we are going to discuss about MCom entrance exams. So here is the topic business statistics, जिससे कि आपको आपके एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 6 into 4 यानी कि आपका स्टैटिस्टिक्स से 24 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और अगर आपने इसको अच्छे से स्टडी कर लिया तो आपके 24 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1 या 2 नंबर से भी लोगों के एडमिशन्स रुक जाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग क्या होती है, वो कहाँ से इमर्ज हुआ है, वो उसको किस तरीके से वो आगे बढ़ा है, या उसका नेचर, उसके स्कोप्स क्या क्या हैं, वो कौन कौन सी जगह पे आपसे रिलेट करता है, किसी सब्जेक्ट से रिलेट करता है, ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। और इसके बाद है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपको जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए आप उसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। जैसे कि नॉर्मली इसे यहाँ पे 2 मेथड्स को यूज़ करते हैं, एक सैम्पल मेथड और दूसरा पॉपुलेशन मेथड। आफ्टर दैट मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया सैम्पल एंड पॉपुलेशन, जिसको हम आगे जाके डीपली स्टडी करेंगे और इनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। और उसके बाद कलेक्शंस ऑफ डेटा, नॉर्मली 2 तरीके से डेटा कैलकुलेट होते हैं आपके, या तो प्राइमरी डेटा या फिर आप किसी सेकेंडरी डेटा, यानी कि आप किसी और के कलेक्ट किए हुए डेटा को यूज़ करते हो, ठीक है। इसको भी हम आगे जाके डीप स्टडी करेंगे क्योंकि इनसे आपके बहुत तरीक़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आप हमारे पास एडिटिंग ऑफ कलेक्टेड डेटा, यानी कि आपने जो भी कलेक्ट किया है डेटा, चाहे वो प्राइमरी मेथड से हो चाहे सेकेंडरी मेथड से हो, आप उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग एडिट करोगे। आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, जब आपने अपने नीड के अकॉर्डिंग आपने डेटा को एडिट कर लिया है तो आप उसको क्लासीफाई करोगे, आप उसको टेबल में प्रिपेयर करोगे, ताकि आपको जब जिस जगह जिस तरीके से ज़रूरत हो आप उसको वहाँ से कलेक्ट कर सको। देन कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हम जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। नॉर्मली जहाँ पे सारे के सारे आपके जो भी डेटा है वो एक जगह पे जब आपको मिलते हैं वो सेंट्रल पॉइंट आपका होता है, जिसके 3 मेथड्स हैं, मीन, मीडियन और मोड, जिसमें सबसे पॉपुलर आपका मेथड होता है मीन, जिसको सिंपल एवरेज भी कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्सेंस और उसके मीजर्स, जिसमें आपका आएगा रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल, डिसाइल, ये सारे आपके डिस्पर्सेंस में आते हैं। उसके बाद स्क्वीनेस, यानी कि आपके डेटा जो है किस जगह पे ज़्यादा मिल रहा है, किस जगह पे हाई हो रहे हैं, लो हो रहे हैं, ये सारे आपको स्क्वीनेस में मिलते हैं। उसके बाद है कोरिलेशन ऑफ डेटा, जिसमें आप पढ़ते हो कि एक जो भी टॉपिक है जिससे आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको दूसरे टॉपिक से किस तरीके से रिलेट कर रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल है इसका आपका बारिश और खेती, यानी जो होता है कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो खेती अच्छी होती है, और कभी इतनी बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है और खेती ख़राब हो जाती है। तो किसी भी एक आपका जो भी इंडिपेंडेंट फैक्टर है उसका एक डिपेंडेंट फैक्टर पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है वो हम पढ़ते हैं कोरिलेशन में। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एक सिंपल सी इसकी मीनिंग होती है पीछे आना, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस आपको स्टडी करता है कि जैसे कोरिलेशन आपके इम्पैक्ट को बताता है कि कौन सा एक पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव। आपको रिग्रेशन एनालिसिस में पता चलता है कि कोई भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल को किस हद तक और कितना इम्पैक्ट कर रहा है, वो हम पढ़ेंगे रिग्रेशन एनालिसिस में। उसके बाद आपके पास है इंडेक्स नंबर, और जितने भी अभी है कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, ये सारे आपके न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड होते हैं। छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन इनसे आते हैं आप, जो कि बहुत ही ईजी होते हैं अगर आपने उसको अच्छे से स्टडी किया हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, जो कि आपको बताता है कि किसी भी एक टाइम के बीच में, ठीक है, जिस लाइक कि मैंने 2004 और 2006 ले लिया,
तो इन इंटरपोलेशन हम 2004 और 2006 के से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वो चीज़ें स्टडी करते हैं, जबकि एक्स्ट्रापोलेशन में हम उसके बजाय उसके अलग ईयर्स के बारे में पढ़ते हैं। देन टाइम सीरीज़ जिसमें हम एनालाइज करते हैं ट्रेंड एनालिसिस वगैरह, इसमें टाइम सीरीज़ में आता है कि एक टाइम से दूसरे टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है। देन बिजनेस फोरकास्टिंग, द मेन फोकस ऑफ दीज ऑल, कि आपने इन सबको स्टडी करके आप अपने बिजनेस को फोरकास्ट करते हो। जस्ट लाइक कि टाइम सीरीज़ आपने किसी एक बिजनेस को स्टडी किया कि एक टाइम पीरियड में उसकी क्या कंडीशन थी, उसके बाद चलते चलते वो आगे जाके किस कंडीशन में है, उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस को फोरकास्ट करते हो। तो ये आपका एक थ्योरी पेपर है। इसके अलावा हमने जितना भी ऊपर देखा वो सब आपके न्यूमेरिकल्स थे, लाइक इंडेक्स नंबर, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन, स्क्यूनेस, डिस्पर्सन, उसके मीजर्स और सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपकी थ्योरीज हैं जिनको हम आगे जाके बहुत ही डीप स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए अल्पाइन क्लासेस को, और आप इसके लिए अगर आपको ऐप डाउनलोड करिए ताकि आप वहाँ से आप पेड में भी आप ले सकते हो, आपके कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है और सिलेबस भी फ्री में अवेलेबल है। थैंक यू।